इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीका से GSOC का तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले GSOC होता क्या है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक्चुअली में गूगल जो है वो हर साल एक एनुअल फंक्शन रिलीज करता है जिसके तहत आप बेसिकली ओपन सोर्स एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले ओपन सोर्स प्रोग्राम होता क्या है इसको ध्यान समझना होगा। ओपन सोर्स मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर्स या फिर एप्लीकेशन या उससे जुड़े प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने VLC मीडिया प्लेयर यूज किया है या आपने ओपन शॉट वीडियो एडिटर या फिर इसी प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि फ्री में आपको अवेलेबल कर दिए जाते हैं, क्या आपने कभी यूज किया है? और क्या आपको कभी आइडिया हुआ है इन सारे एप्लीकेशंस में नए नए फीचर्स को ऐड करने के बारे में? यदि आपके मन में जरा भी कोई ऐसा फीचर है जिसका यूज करके आप उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को जो कि ओपन सोर्स है आप उसके फंक्शनैलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर दें, तो आप ओपन सोर्स प्रोग्राम जो कि है GSOC उसके लिए पूरे तरीके से वेलकम है आपका। क्योंकि इस GSOC प्रोग्राम में आपको यही देखा जाता है कि आपके पास क्या आइडिया है या फिर कहें क्या सबसे यूनिक आइडिया है जो कि आप किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। एक्चुअली में दुनिया में जितने भी ओपन सोर्स प्रोग्राम है या ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे हैं, आप जाकर के बेसिकली देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्ट आपको मिलेंगे। किसी एक चीज पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को पकड़ के आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो GSOC आपका पूरी तरीके से वेलकम करता है। खैर GSOC के बारे में तो आपको पता चल गया कि GSOC होता क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं GSOC का आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप किस तरीका से यहां पर पूरा अच्छा प्रिपरेशन करके वहां पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। GSOC पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है क्योंकि बहुत सारे IITian स्टूडेंट्स हैं जो कि IIT करके इन सारे चीजों को देखते हैं और जब वो कभी भी जॉब वगैरह में इंटरव्यू देना जाते हैं तो उनके इंटरव्यू जो रिज्यूमे रहता है उसमें काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं उनके कैपेबिलिटी को, उनके एबिलिटी को। तो GSOC आपके लिए काफी बेनिफिशियल है और यदि आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो इसके स्टिपेंड भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है और बात रहा एक्सपीरियंस का और भी बहुत सारी चीजों को सीखने का तो उसका तो कीमत अलग ही है। तो GSOC इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है इफ यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द GSOC। सबसे पहले तो आपको कम से कम 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। उसके बाद आप GSOC के लिए एक बार से ज्यादा बार स्टूडेंट ना बने हो और आप जिस कंट्री के लिए कर रहे हैं काम आप किसी और कंट्री में जाने के लिए तैयार हैं। और तो और GSOC के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है और भी बाकी इंपॉर्टेंट चीज रहता है जो आप उसको भर करके GSOC के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो GSOC पर नाम तो बहुत आसानी से लोग लिखवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत आसान सही है। अभी हाल ही में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको बड़े माइनर चेंजेस है, आप बड़े आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि GSOC के लिए तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं GSOC के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छे से, परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम अच्छा जानकारी किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका होना चाहिए। फिर चाहे वो रूबी हो, फिर चाहे आपका जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो आप उसको अच्छे से सीखिए। कंप्लीट मैं सीखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल परफेक्ट तरीका से कंप्लीट नहीं सीखा जा सकता, मैं ऐसा मानता हूं और ये फैक्ट भी है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको अच्छा नॉलेज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडिया। यदि आपके पास आइडिया है किसी भी प्रोग्राम में एक नया फीचर या फिर जो आपके पास आइडिया है आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज
आप बेसिकली जो भी हो एक स्टूडेंट के तहत हो। यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली आपका कुछ डिग्रीज वगैरह भी मांगता है। वैसे हाल ही में कुछ चेंजेस आए हैं जो कि इसके बारे में मतलब कहता है कि नॉन स्टूडेंट्स भी इन सारी चीजों के लिए एलिजिबल है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप पहले ही चूज कर लीजिए कि आप किसके लिए काम करने वाले हैं या कहें किस प्रोग्राम के लिए काम करने वाले हैं, ताकि आप साल भर उसी चीज के बारे में रिसर्च कर सके, उसी के बारे में स्टडी कर सके या उससे रिक्वायर्ड जितने भी जरूरी एसेंशियल रिसोर्सेस है आप उन सारी चीजों को विजुअलाइज कर सके, अच्छे से देख सके। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन पिक करना काफी जरूरी है। एट द एंड बहुत सारे स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखे रहते हैं, वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम बदलते रहते हैं और फीचर वगैरह वो ऐड करना भूल जाते हैं, जिससे कि वो उनका GSOC में पूरा कंपटीशन में भाग लेना ही बर्बाद हो जाता है। और तो और मैं कहूं यदि आपको GSOC में भाग लेना है तो सबसे पहले आपको गिटहब यानी गिट ब्लेस ये आना चाहिए। यदि आप गिटहब में अच्छा से काम करना जानते हैं तो आप बेसिकली GSOC के लिए काफी अच्छे से तैयार है। गिटहब क्या होता है यदि नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। गिटहब जो होता है वो बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें आप ऑनलाइन पूरे इंटरनेट कम्युनिटी में किसी भी ओपन सोर्स प्रोग्राम में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये गिट ब्लेस बेसिकली आपको परमिट करता है, अलाउ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको सीखते रहना होगा, क्योंकि यदि आप सीख रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो आपके पास कोई आइडियाज नहीं है। तो आप सीखते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आप GSOC के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गूगल हाल ही में GSOC के लिए डेट निकालेगा, जिसमें लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अचानक तैयारी कैसे किया जाए GSOC के बारे में। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। यदि ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स ऑन दिस चैनल दैट विल बी फीचर्ड सून। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।